जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह से प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिल सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो भी बहुत अद्भुत सत्संग है। आंटी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से जब से वह गुरु जी से जुड़ी हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत से मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत से उनकी फाइनेंशियल, मेंटल और फिज़िकल जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो गुरु जी ने सब उनको ठीक किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी से उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 8वां सत्संग है और जैसे जैसे मुझे याद आया, ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि मेरे को कुछ चीज़ें ना याद नहीं आई जो मेरे को शेयर करनी थी, जो मुझे आज मैं गुरु जी से प्रे कर रही थी कि जो जो सही सही में हुआ है मुझे याद आ जाए और मैं उसको शेयर कर पाऊँ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल जा रही थी। तो मुझे सारी की सारी याद आई गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके चरणों में बैठ के ही मैंने प्रार्थना की थी कि मैं ढंग से शेयर कर पाऊँ। तो मैं अब ये शेयर कर रही थी कि जब मुझे अभी 3-4-6 महीने पहले मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो हो नहीं रहे थे, लेकिन जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए उसके बाद मार्च अप्रैल तक मैंने काफ़ी ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था। तो जैसे ही गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरा पैसा निकला था, ये सब हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरे कुछ कार्ड्स का खुद ही फ़ोन आया और वो खटाखट मेरे अप्रूव होते चले गए और मेरे को मिल गए। तो ये तो दो दो बार हुआ, 2 कार्ड्स इस तरह मुझे मिले और मेरे कुछ पैसे, उससे मेरा हाथ हल्का हो गया। तो मैंने गुरुजी का उस वक़्त शुक्राना किया था कि गुरुजी इसमें आप ही का हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो मेरा पैसों का अरेंजमेंट इस तरह से करा दिया, क्योंकि मुझे उस वक़्त पैसों की और अरेंजमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैं कर पाई गुरुजी के आशीर्वाद से, जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा बहुत सोना लेके रखना है, पैसे को कैसे डिवाइड करूँ। अकेले हूँ डिवोर्स के बाद तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे जैसे टॉर्च दिखाई, रास्ता दिखाया और मैं उसे करती चली गई। इसी तरह से मैं अभी कल की बात है कि मेरे पास एक एचडीएफसी कोई बैंक से कॉल आया, उसमें काफ़ी सारे मुझे डिस्काउंट्स और ये सब बता रहे थे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आपको इतना देना है। एचडीएफसी बैंक के उससे ही व्हाट्सएप आया और ये आया, वो मेरा उसमें मुझे पेमेंट बता रहे थे 8,000 समथिंग करना है, तो वो मेरा हुआ ही नहीं। और मैंने कल परसों के ही सत्संग में सुना था कि कुड़िया तेरे साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। तो मैं सोच रही थी अभी एक बार तो एसबीआई कार्ड के उलझन में से निकली हूँ, अब क्या होगा। लेकिन देखिए ना गुरुजी की मेहरबानी कि कैसे वो पहले से ही आगाह कर देते हैं। और वो जब मेरे साथ कल हुआ और उसके बाद वो मेरा पता नहीं क्या हुआ, वो पेमेंट अप्रूव ही नहीं हुआ, अपने आप ही साइट से अटक गया, पता नहीं क्या हुआ। या मैसेजेस एक्सपायर्ड करके उसमें आया था, हालांकि वो मैंने तुरंत किया था उनके कहने पे। आधा पौन घंटा वो कॉल पे लगे रहे, मुझे हल्का सा शक भी हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं ये तो बैंक से ही कॉल है। फिर जैसे ही वो नहीं हुआ उसके बाद मैंने रखा, बाद में मुझे वो समझ में आया कि अरे अच्छा हुआ ये पेमेंट नहीं हुआ, ये तो फ्रॉड ही था, वो कॉल भी फ्रॉड थी। फिर उन्होंने ब्लॉक किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि ये पेमेंट देखो आपने होने ही नहीं दिया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे पहले से भी बता दिया था। हालांकि मैं डरपोक इतनी हूँ कि मैं डरती रहती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन हुआ और मैंने कहा कि चलो मेरे इससे कुछ कष्ट और कर्म कट रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तीसरा ये चीज़ है कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे स्मूथली हो गया मेरा। अभी मैं प्रे कर रही थी इन दोनों दिवाली बाद, थोड़ा खर्चा हुआ था कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट लोन का हो जाए। तो आज मेरे पास एक लोन का ऑफ़र भी आया और उसको मैंने किया तो वो मेरा अप्रूव हो गया और मनी आ गया। उसके लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, मेरी टेंशन हल्की हुई कि जो पेमेंट्स ऑलरेडी हैं वो कहाँ से करूँगी। तो वो मेरा पेमेंट भी अप्रूव हो गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा मैं जब शुरू में फ़ेथ में नई आई थी तो मार्च अप्रैल में मुझे बहुत घबराहट होती थी। मतलब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ ग्रह कह लो जो भी था, इतना था कि मैं घर से निकलने में डरती थी, मेरे से कहीं जाया नहीं जा रहा था। बस जैसे तैसे मंदिर में चढ़ाकर शिव जी की पूजा करके और घर आती थी, और वो भी कई बार मेरे से नहीं होता था। मेरे पैरों में भी तकलीफ़ थी, तो मैं प्रे करती, उठती, क्या करूँ, अकेली हूँ तो उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा वाली स्थिति। और किसी दुकान पे जाके खड़ी हूँ तो बहुत घबराहट, बहुत एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन थी। तो मैंने गुरुजी का चंदन, टीका, तिलक लगाना शुरू किया। और फिर मैं उस दिन कैसे, मतलब मई की बात है ये, मई मंथ की, मैं जाके, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बेटी का अप्लाई करना था। मैं सोच रही थी जन आधार वगैरह ये सब काम मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुजी, मेरे बस की नहीं है। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गिड़गिड़ा दूँ, कोई सामने आ जाए तो उसे ही पकड़ के रोने लग जाऊँ।
लेकिन मैं उस दिन कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करते करते उठ के वो ई मित्र पे गई और मैंने सारा कराया। मुझे कोई घबराहट भी नहीं हुई जब तक मैं वहाँ बैठी रही, मंत्र जाप गुरुजी को याद करती रही। मैंने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आराम से लेके भी गई थी, आधार वगैरह जो भी वो मांगते हैं वो सब किया। आराम से आके मैंने कहा अरे ये तो मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे साथ थी और उसी ने करवाया और वो गुरुजी ही थे। और ये चीज़ आज फिर वापस से प्रूव हुई जब उसका वापस से लर्नर्स लाइसेंस तो बन ही गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन पे चिल्ला रहे थे अभी तक तुमने लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाया, ये नहीं। बच्चों से बात करते हैं तो फिर मेरे को लग रहा था कि नहीं मुझे कराना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कह पा रही थी कि मेरे से जाया नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये सब काम मैंने बहुत ज़्यादा किए नहीं हैं कभी। लेकिन मैं ये मई में कर पाई, फिर हम उनको कह पाए कि नहीं हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है, अपने आप में ही मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि मैं कर पाई। और आज जब वो दोबारा से आया उसका प्राइवेट लाइसेंस का कि अब लर्नर्स बनने के बाद वापस पक्का बनेगा, तो मैं फिर से थोड़ा-सा डर रही थी कि गुरुजी अब ये सब फिर कागज़बाजी और ये सब करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं कैसे आराम से आज गई और वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी का नाम लेती रही, लेते-लेते गई, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मेरी बेटी को भी ले गई और वहाँ बैठ के हमारा नंबर आराम से आया। बल्कि मैंने उसको फ़ोन कर लिया दुकान वाले को, मतलब ये दिमाग भी मेरे को गुरुजी ने दिया, नहीं तो मैं चली जाती, तो वो खाने पे गया हुआ था, आधे पौन घंटे बाद आया है। तो हम आधे पौन घंटे बाद गए आराम से और जाते ही हमारा पहला नंबर आ गया। फिर वहाँ बैठे रहे, उसकी जो जनाधार वाली साइट है वो अटक रही थी। उसने बोला मैम ये तो फिर वो अटक जाती है तो उसका कई दिनों तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा, मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी आप प्लीज़ मैं दोबारा नहीं आना चाहती, ये अभी करवा दीजिए। और 2 मिनट के अंदर अंदर उसने तो फटाफट वो निकाल दिया और वो साइट चल गई। और दूसरा एक फॉर्म और पेंशन का मुझे निकलवाना था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बहुत टाइम से कह रही थी आप कितनी ढीले हो, आप कर नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब वो भी मुझे समझा समझा के मुझसे थक के परेशान हो गई थी कि ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। पर मेरी अंदर की मानसिक स्थिति समझ नहीं रहा था कोई कि मेरे से हो नहीं रहा है, पता नहीं कोई चीज़ ने, जैसे वही ब्लैक मैजिक वगैरह था सब चीज़ें। लेकिन ये बातें आप किसी को समझा नहीं सकते गुरुजी के अलावा। तो मैंने गुरुजी को बोला उस वक़्त कि मेरी पेंशन वाला भी चलो मैं कर ही लेती हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं निकल रहा था, वो भी अटक रहा था। उसने बोला मैम अभी ये अटक रहा है। मैंने फिर गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी ये भी अटक रहा है, निकलवा दीजिए ताकि मैं अभी लेके जाऊँ और मैं बार-बार 10 चक्कर नहीं काटूँ, एक बार में मेरा आज ही काम करा दीजिए ताकि मैं अभी यहाँ से खुशी-खुशी घर जाऊँ बेटी को लेके। तो वो भी डॉक्यूमेंट उस वक़्त तुरंत गुरुजी को याद करते ही उसने निकाल के दे दिया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो अभी तो कह रहा था कि नहीं निकल रहा है और अभी खुद ही निकाल के दे रहा है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे जनाधार वाला आराम से निकल गया, हो गया। उसने कहा हो गया डन, अब आप जा सकते हो। और वो डॉक्यूमेंट जो मुझे पेंशन के लिए चाहिए था वो भी मैंने समझा और मैं कूलली उसको लेकर आई, वरना मैं हर चीज़ में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और मैं सुबह शाम जो है मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम, मेरे को जैसे गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, तेरे अल्ट्रासाउंड हो करा, गांठ पड़ रही है, मैं डर रही थी अकेले कैसे जाऊं गुरुजी, ना इतने पैसे हैं ना अरेंजमेंट है ना कोई ले जाने वाला है। और कोविड के टाइम पे जब डॉक्टरों के जाती थी तो मैं अकेले बहुत ज़्यादा डर गई थी। हालाँकि हम बचे रहे थे उस टाइम, तो गुरुजी नहीं थे मेरे पास। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं गुरुजी अब आप आ गए हो तो मैं आपसे ही ठीक होंगी, तो मैं जल प्रसाद, जनधन टीका सब ले रही हूँ। गुरुजी ने जैसे मुझे आदेश दिया, सत्संग में कई सत्संग संगत जी ने सुनवाया कि कैसे घी का प्रयोग करते हैं, तो वो घी का दिया भी मैंने माथे पे और नाभि के नीचे पेट पे, जैसे मुझे डर सा रह गया था कि कुछ शायद कुछ गाँठ वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने वो लगाना शुरू किया, तो मुझे अब उसमें नीचे वाले दर्द में कई बार आराम आया। और माथे पे जो मेरे को ये सर्वाइकल और माइग्रेन ये सब चीज़ें मिल मिला के बहुत सारा कुछ है, तो वो चीज़ में भी अब मैं जैसे ही माथे पे लगाती हूँ घी तो मेरे को बहुत आराम आता है। मैं दोनों टाइम लगा रही हूँ और जल प्रसाद चंदन टीका भी इन दिनों दिवाली के दिन थे तो मैंने बच्चों को भी 2-3 बार दिया, खुद भी मैंने लिया। और मेरे को भी जैसे नाभि के नीचे जैसा लगता था, जैसे डर ही लगता रहता था कि कोई गांठ है कुछ है, लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके घी लगाना शुरू किया, चंदन टीका लगाया, जैसे नाभि पे, माथे पे, गले में, कान के पीछे कहते हैं वो, उस तरह से लगाना शुरू किया। तो उन चीज़ों में मुझे काफ़ी आराम आया। पेट के नीचे कोई भी मुझे दुखन चुभन या ऐसी चीज़ फ़ील नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है घी लगते ही। और मेरे घुटने में दर्द था, उठना बैठना मुश्किल था, उसमें भी मैंने घी अप्लाई किया गुरुजी के चरणों से लगा के। तो वो भी मुझे ऐसे सेंसेशन फ़ील होता है जैसे कोई चीज़ है ना, मतलब लिटरली में फ़ील होती है कि घी लगते ही कुछ आराम सा आ रहा है, वो दर्द नहीं है पैर में। वरना पैर में अजीब से चलने में झटके से आने लग गए थे, सीढ़ी चढ़ना उतरना वगैरह मुश्किल था, जो मेरा अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ।
और ये सब गुरुजी का आशीर्वाद, मतलब कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी नहीं होते तो क्या होता मेरा, मैं तो ये सोच के ही आज काँप जाती हूँ। हालाँकि डरते-डरते प्रे करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ ये करा दीजिए, और गुरुजी तुरंत करा देते हैं। फिर हम लाइसेंस का काम करके जैसे घर आए, तो अभी 3-4 दिन से मेरी मेड भी कभी कुछ अच्छा-अच्छा बना के रख लेती है हमारे लिए, अपने आप ही बिना कहे। मैं कह रही हूँ आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना कहे किसी ने मेरा कोई काम किया और आराम से, अब भाभी आपके लिए मैदू पकौड़े बना के रखे हैं, ये बना के रखे हैं, खा लो ये आपके लिए। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू गुरुजी। मैंने उसको भी गुरुजी का बताया था, जिसमें मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि उसको काफ़ी आराम आया। उसके गले में कुछ बहुत ज़्यादा टॉन्सिल, जो कान में दर्द बुरी तरह बहुत बुरा हाल था, तो उसको भी आराम आया था, वो ठीक हो गई थी, तो और भी खुश थी। और जैसे कि मेरी बेटी ने फिर मुझे कहा मम्मी मेरे माथे पे घी लगा दो। तो अब पहले तो ये था कि बच्चों को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता था, क्योंकि मानते नहीं थे, और अब तो खुद ही आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ मम्मी घी से आराम आया, ये घी लगा दो। गुरुजी का घी लगा के आदर से लगवाते हैं। पहले तो यूँ ऐसे बैठ जाते थे, अरे कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन अब जब इतनी बार देख लिया आराम आया करा, तो अब इनको लगता है, दोनों को, छोटी वाली को भी लगता है कि नहीं हाँ गुरुजी में कुछ है, क्योंकि वो पहले नहीं मानती थी, थोड़ा मेरे से वो हो गई थी, लेकिन अब ठीक है कि नहीं गुरुजी में वास्तव में। बच्चों को ट्रस्ट कराना मुश्किल होता है ना, बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं क्या हो जाएगा इससे, कोई जादू थोड़ी होता है। तो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उनको समझाने में वहाँ मेरे को लगता है हर माँ को ही मुश्किल आती होगी, वो मुझे भी आई, तो वो कैसे एकदम ठीक हो गया। तो मैं तो ये जो मैं 3-4 अभी मेरे इतने सारे मुझे याद आए जो मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी। क्रेडिट कार्ड अरेंज होना, फिर पैसे अरेंज होना, आज लोन अरेंज होना, फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, और वो मैं कैसे बनवा पाई, दोनों बार जाके मई में बनवाया लर्नर्स, फिर अब बनवाया पक्का। और सब गुरुजी ने ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, जहाँ फॉर्म अटका मैंने गुरुजी को याद किया, जहाँ फॉर्म अटका, जहाँ दर्द हुआ शरीर में, मैंने गुरुजी का घी लगाया। तो अब तो मतलब अगर गुरुजी नहीं हो तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। मेरे को ये जैसे लगता है कि ये सब इतना डाइवोर्स और ब्लैक मैजिक सब होते 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 आज ज़िंदगी में खड़ा भी गुरुजी ने, शिव जी की आराधना ने किया है। यदि मैं शिव जी की आराधना में नहीं लगती, साईं बाबा की आराधना में नहीं लगती, तो आज मुझे गुरुजी नहीं मिलते, और गुरुजी नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल हर स्थिति मेरी ख़राब थी। तो गुरुजी मेरी जैसा जीवन संभालने के लिए जो भी मेरे माड़े कर्म हैं, उसको कैसे आप धीरे धीरे काट रहे हो, कैसे आप करते हो, 90% अपने ऊपर लेते हो, 10% मुझे देते हो, उसमें भी मेरी हालत में ऐसे हो जाता है, अरे गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। पर मैं कितनी भी टेंशन एंग्जाइटी कर लूँ, आप 1 मिनट में याद करते ही उसको हल कर देते हो। थैंक यू गुरुजी, इतनी बड़ी सपोर्ट के लिए तो मैं आज खुशी से खड़ी भी हो पाती हूँ कि नहीं, और दिवाली इतनी अच्छी मनी, उसके लिए भी बार बार बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। इवन मेरी नाली में, सिंक में जब कुछ कूड़ा वो अटक गया था, सिंक भर गई थी, वो भी मेरी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलने से ही खुली। ऐसे वो खुली नहीं रही थी, जैसे भी मैंने जितना भी कोशिश करी। तो हर छोटी मोटी चीज़ में गुरु जी को याद करने से ही जैसे मेरे काम होते हैं, वरना हो ही नहीं पाते थे, मैं कितना ही लगी रहती थी। और लेकिन ये है कि अपनी तपस्या में लगी रही कि मेरे जो भी माड़े कर्म हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, तो मैं अब चाहती हूँ कि बस मरते दम तक गुरुजी के चरणों में इसी तरह लगी रहूँ, और वो मुझे लगा के रखें। मेरी भक्ति ख़त्म ना हो, मेरी शक्ति ख़त्म ना हो, मेरी शक्ति तो गुरुजी ही हैं। तो जिस तरह से घर में अब इन दिनों काम हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं मैनेज, जहाँ मुझे लगता था मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं निराश हो चुकी थी बिल्कुल। तो ऐसी निराशा स्थिति में एक लाइट लेकर आए गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कि नहीं बच्चे चिंता मत कर। और जब भी मैं मैसेजेस देखती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही सच उतरते हैं, चाहे वो, मेरे को लगता है कि जैसे भी मेरे पेट में दिक्कत थी, सिर में, ब्रेन में प्रॉब्लम लग रहा था, तो वो कुछ ना कुछ शायद कैंसर के इतने सारे सुनाए थे, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं है ईश्वर, कोई कैंसर का कोई बड़ा रोग होना था जो आपने काट दिया है, जो मैं फील कर पा रही हूँ। मैं बस उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, किस तरह से हमें बीमारियों से बचाया, पैसा अरेंज कर दिया, खड़े होने लायक बनाया, फॉर्म भरने लायक बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस मैं खुद कर पाई। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैंने खुद कुछ किया, तो मैं अब हस्बैंड को बोल पाऊँगी, बच्चों से कहला पाऊँगी कि हमने कर लिया है, आप चिंता मत करो। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि गुरुजी थैंक यू सो मच, सारा का सारा बर्डन आपने ले लिया है, मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा लगता है हर चीज़ निकालते जा रहे हैं।
बच्चों का स्कूल कॉलेज भी आराम से चल पा रहा है। सब आपकी कृपा है, सब आपके बिना। आज तो मैं लिटरली मैं घर आने के बाद भगवान के आगे बैठकर दिल से बोल पा रही थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।